राजस्थान के अंदर चुनावी मौसम नज़दीक है और सियासी तापमान बढ़ने लगा है। आपको बता दें, पिछले सप्ताह कांग्रेस में मीटिंग हुई और वहां केसी वेणुगोपाल, जो कि इनके महामंत्री है संगठन के, उन्होंने कहा कि सितंबर में जो है वोट कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा या फिर उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। 28 लोग थे राजस्थान से। मुख्यमंत्री को अगर मिला दे तो उस मीटिंग के अंदर 29 लोग थे। केसी वेणुगोपाल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे और सचिन पायलट थे। इन सभी दिग्गजों के बीच में 4 घंटे तक का चुनावी मंथन चला और मंथन से एक बात निकल के सामने आई कि कैंडिडेट्स को टिकट पहले से दे दिया जाए। लेकिन आपको बताते आखिर इसकी भूमिका तैयार कैसे हुई। इसकी भूमिका तैयार हुई थी पिछले महीने, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव का जो टिकट है वो पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए एडवांस में, चुनाव से 1-2 महीने पहले, ताकि और इशारा दे देना चाहिए उस कैंडिडेट को जिसको टिकट मिलने वाला है, ताकि वो तैयारी कर सके। अब इस फैसले को 2 तरीकों से देखा जा रहा है। पहला पक्ष कि अगर कैंडिडेट्स को टिकट पहले से ही घोषित कर दिया गया तो वो एंटी इनकम्बेंट कैंडिडेट जिसका टिकट काटा गया है और या फिर वो अन्य लोग जो टिकट की होड़ में थे, वो अपनी पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे। एक इसका दूसरा पक्ष भी ये है कि अगर टिकट पहले दे दिया जाए तो संगठन को पहले से ही काम करने का मौका मिल जाएगा। और आपको बता दें, हर विधानसभा के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा बूथों का मैनेजमेंट करने होता है, तो इन बूथ मैनेजमेंट का जो है वो मौका कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पार्टी अपने बूथ मैनेजमेंट में काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है। तो ऐसे में ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है अगर कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व जिसे टिकट दिया गया है उसका साथ दे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये वक्त के गर्भ में छुपा है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले टिकट किन सीटों पर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। 70 सीटें राजस्थान के अंदर ऐसी है जहां पिछले या उससे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी इन 70 विधानसभाओं के अंदर। तो इस बार सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है, सबसे पहले टिकट वितरण इन 70 सीटों पे किया जाएगा ताकि संगठन उस कैंडिडेट के साथ में मजबूती से काम कर सके। बात यह भी है, सर्वेस पे डिस्कशन हुआ पिछले हफ्ते कांग्रेस की मीटिंग में, फीडबैक लिया गया। फीडबैक में जो बात निकल के सामने आई वह यह थी कि कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन विधायक और मंत्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। इनमें से कुछ विधायक मंत्री अलवर के हैं। अगर आपको और सटीक रूप से बताएं तो सबसे ज़्यादा अलवर के ही है। उसके बाद में कुछ हिस्सा बीकानेर का है, कुछ मध्य राजस्थान का है। तो वहाँ सबसे कमिटमेंट लिया गया कि आपका जो मेरिट पे काम करेगा, जो जिसके अंदर विनेबिलिटी होगी, जो सर्विस के अंदर सबसे आगे निकल रहा होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। गुटबाजी पर लगाम लगाया जाएगा। सब 29 लोग जो वहाँ मौजूद थे, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह हो, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो, सचिन पायलट हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, शकुंतला रावत हो, ममता भूपेश हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, मंत्री रामलाल जाट हो, गोविंद राम मेघवाल हो, रघुवीर मीना हो, धीरज गुजर हो, सबने एक स्वर में हाथ उठाए। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। तो जब टिकट काट दिया जाएगा तब ये नेता कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस पार्टी को ये मूव कितना फ़ायदा, ये डैमेज करना होगा। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ही गुटबाजी रही है। तो ऐसे में अगर क्या मंत्रियों का टिकट कटता है तो क्या वो पार्टी के लिए लड़ पाएंगे? क्या जो स्पोर्ट्समैनशिप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाता है, जहां गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक का टिकट काट दिया जाता है और चुपचाप जो है वो अपनी पार्टी के लड़ते, क्या वही स्पोर्ट्समैनशिप राजस्थान के नेता दिखा पाएंगे? 4.5 साल की जो सियासी बयानबाजी थी, जो तलवारें खींची, उससे तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन उसके लिए भी पार्टी ने एक फॉर्मूला निकाला है कि जिनका टिकट कटेगा उनको अगर सरकार रिपीट करती है तो संगठन में अच्छे पद दिए जा सकते हैं। वहाँ से एक तस्वीर आई उस मीटिंग से, जहाँ कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यूनाइटेड नजर आया। कांग्रेस में एक प्रथा रही कि सीएम का फेस घोषित नहीं किया जाएगा।
राजस्थान के अंदर भी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा के अनुसार कांग्रेस पार्टी का सिंबल ही पार्टी का चेहरा होगा। कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार एडवांस में डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को जो है वो पिछले 2 महीनों के अंदर छू चुके हैं और नाप चुके हैं। कर्नाटक के अंदर उनकी योजनाओं को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, हेल्थ स्कीम हो, सोशल सिक्योरिटी, और वही फार्मूला हिमाचल में भी दिया जाता है। ऐसे में किसको खुश करने के लिए पार्टी जो है वो चेहरा नहीं उतार रही है, ये सोचने का विषय है। सचिन पायलट ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के बाद डिसाइड होगा कि कैंडिडेट कौन होगा सीएम का। जो विधायक डिसाइड करेंगे वही कैंडिडेट होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले सब लोग वाकई में एकजुट हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सवाई माधोपुर के अंदर पिछले 2 दिन से बैठक चल रही है राजस्थान के स्टेट एग्जीक्यूटिव की, जहां सभी दिग्गज नेता, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, सीआर चौधरी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर सतीश पूनिया, सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ एक जाजम पर नजर आया। अब ये सियासी होड़ मच गई है कि पिक्चर ऑफ यूनिटी दिखानी है। ना सीएम फेस कांग्रेस डिक्लेयर कर रही है, ना बीजेपी डिक्लेयर कर रही है। और राजस्थान में अक्सर लोगों को एक चेहरे की आदत रही है। देखना ये होगा कि वक्त रहने से पहले क्या दोनों ही पार्टी में से कोई सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे। कि बिना फेस के राजस्थान की जनता कनेक्ट नहीं कर पाती है नेता से या पार्टी से। जहां लोकसभा में मोदी फैक्टर काम करता है, असेंबली इलेक्शन के अंदर फैक्टर्स बदल जाते हैं, और पिछले चुनाव के नतीजे यही दिखाते हैं राजस्थान के संदर्भ में। वक्त करीब आता जा रहा है, सियासी बादल लगातार घेरे हुए हैं, चुनाव का वक्त नज़दीक है, आचार संहिता आने वाले कुछ महीनों में लगा दी जाएगी। देखना ये होगा कि आखिर इन राजनीतिक दाव पेच में, इस राजनीतिक कुश्ती में कौन जीतता है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, चुनाव आज तक।